मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को प्यार भरा नमस्कार और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी कि जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं और सराह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और मुझे प्रोत्साहित करते रहिएगा। साथ ही साथ कमेंट में अपने सुझाव भी देते रहिएगा कि यदि कहीं सुधार की गुंजाइश है तो मैं उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत ही इसकी जानकारी मिल जाए। हम सभी ने या ज़्यादातर लोगों ने कहीं न कहीं, कभी न कभी कठपुतली का खेल अवश्य ही देखा होगा। तो कठपुतलियाँ का जो खेल होता है बहुत ही मनोरंजक होता है और कठपुतलियों के माध्यम से न जाने कितने कहानी किस्से कहे जाते हैं। और ये कठपुतलियाँ कई अलग-अलग प्रकार की होती हैं, लकड़ी की पुतलियाँ होती हैं, धागों से चलने वाली कठपुतलियाँ होती हैं, हैंड्स पपेट्स भी होती हैं और भी न जाने कितनी प्रकार की कठपुतलियाँ। और ये जो कठपुतलियाँ हैं अलग-अलग राज्यों से भी संबंधित हैं। तो आज का जो पाठ है वो बहुत ही रोचक पाठ है और इस पाठ का जो शीर्षक है वो है कठपुतली। ये एक कविता है और इसके जो कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कविता आरंभ करने से पहले आइए हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में कुछ जान लेते हैं और साथ ही साथ उनके साहित्यिक योगदान को भी देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1914 को हुआ था और उनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में हुई थी। उनका जो जन्म स्थान है वह है गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। साहित्यिक योगदान की अगर हम बात करें तो उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, जो चर्चित हैं, वो इस प्रकार हैं: गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख आदि। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने साहित्य में महत्वपूर्ण सृजन किया है, जिसके लिए हमारा साहित्य आज भी उनका ऋणी है। कठपुतली कविता। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता और परतंत्रता के बीच के अंतर को बताया है और उन्होंने बताया है कि जब किसी व्यक्ति को परतंत्रता का जीवन जीना पड़ता है तो उसे कैसे लगता है, भले ही वे कठपुतलियाँ ही क्यों ना हो, जो धागे पर किसी और के इशारों पर नाचती हैं, तो तब उन्हें अंदर से कैसा महसूस होता है। तो सुनते हैं ये कविता, आइए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। एक एक पद्यांश का हम भावार्थ देखेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो कठपुतली यानी कि जो काठ की पुतली है वो एक दिन गुस्से से उबलती है, उसे बहुत अधिक गुस्सा आता है और वो ये सोचती है कि ये मुझे किस प्रकार के बंधन में बांधा हुआ है, ये जो धागे हैं मेरे चारों तरफ से क्यों बंधे हुए हैं, क्यों इन धागों को तोड़ा नहीं जाता, क्यों ये मुझे मेरे इन धागों को तोड़कर मुझे स्वतंत्र नहीं कर देते और मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो और मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। मुझे किसी के इशारों पर नहीं चलना है, मैं स्वयं अपने पाँवों पर
खड़ा होना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से जब पहली कठपुतली कहती है कि ये मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हैं, तब उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी बोल पड़ती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात अन्य कठपुतलियों के मन में भी ये बात आती है कि हाँ, ये ठीक बात कह रही है कि कब से हम लोग बंधन में हैं और हम दूसरों के इशारों पर काम करते हैं, दूसरों के इशारों पर नाचते हैं कि और बहुत दिन हो गए हैं कब से हमने अपने मन की इच्छा नहीं की है। अपने मन के छंद छूना अर्थात मन की इच्छा पूरी करना। हम जो अपने मन से खुद जो करना चाहते हैं वो हमने कब से नहीं किए हैं। हम अब तक दूसरों के इशारों पर ही नाचते आ रहे हैं। और जब इस प्रकार से अन्य कठपुतलियां भी पहली कठपुतली की बात में समर्थन करने लगती हैं, हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं, तब वो कठपुतली सोचने लगती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात जब तक वो कठपुतली अकेले सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, तो तब तो वह उस पर किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी। तो वह जो भी डिसीजन लेती, जो भी वह निर्णय लेती, उसकी जो ज़िम्मेदारी है वह सिर्फ़ उसकी अपने ऊपर ही होती। लेकिन जब अन्य कठपुतलियाँ भी उसके साथ शामिल हो जाती हैं, उसका समर्थन करती हैं, तो तब अब उसके ऊपर पूरे समूह की ज़िम्मेदारी आ जाती है। तब वह सोचने लगती है कि मैं ये जो निर्णय हमारे मन में जो भावना आई है, जो निर्णय लेने की कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें इन बंधन से आज़ाद होना चाहिए, तो क्या ये निर्णय सही होगा? ये बंधन से मुक्त होने के बाद का जो है हमारा जीवन है, क्या वो जीवन सही होगा? तो ये जो मेरे मन में इच्छा आई है, ये जो निर्णय लेने के लिए कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, तो क्या ये सही है? तो इस प्रकार से कविता के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि यदि हम कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, तो उस निर्णय के बारे में हमें आगे पीछे सब कुछ सोच लेना चाहिए, तभी वो निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि उस निर्णय की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है कि वो जो निर्णय हमने लिया है उसका परिणाम सुखद भी हो सकता है और दुखद भी। इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले या किसी भी विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमें हजार बार सोच लेना चाहिए, और खास तौर पर तब जब हमारे ऊपर पूरे समूह की जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है कि ये सभी कठपुतलियां धागों में बंधे बंधे इतना परेशान हो चुकी हैं कि इन्हें अब एक दूसरे के यानी कि किसी दूसरों के इशारों पर नाचने पर बहुत दुख होता है। और इस दुख से बाहर निकलने के लिए जो एक कठपुतली है वो विरोध करती है, और उसके बाद जो अन्य कठपुतलियां हैं वो भी उस कठपुतली के समर्थन में आ जाती हैं। तो जब अन्य कठपुतलियां भी पहली कठपुतली की बात से सहमत होती हैं और उसके समर्थन में आ जाती हैं, तो वे भी चाहती हैं कि हम सभी स्वतंत्र हों। तब जाकर जो पहली कठपुतली है वो विचार में पड़ जाती है, वो सोचने लगती है कि अब मेरे पास क्या है, मेरे ऊपर इन सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी है। तो क्या ये जो निर्णय मैं लूंगी या हम ये निर्णय लेना चाह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, तो क्या ये सही है, ये निर्णय सही होगा? तो अब वह सोच विचार में पड़ जाती है। चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कठपुतली कविता के कवि का नाम क्या है? कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? और मन के छंद छूना, इस बात का क्या आशय है? तो उत्तर है, कठपुतली कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कठपुतली के मन में अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा जग जाती है। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं, वो बंधन से बंधी हुई है। मन के छंद छूना का आशय है मन की इच्छाएं पूरी करना, यानी कि अपने मन के अनुसार करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए ये अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा।
इसी प्रकार से अन्य वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन आप ऑन करके रखिए ताकि अन्य वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। धन्यवाद।